नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. मी प्रमोद भस्के KPC विनर घेऊन आलो नवीन व्हिडिओ. तर आज 29 एप्रिल आहे. आजपासून IVR कॉल येण्यास सुरुवात झालेली आहे. तर आज आपण IVR कॉलची रेकॉर्डिंग ऐकणार आहोत, जेणेकरून तुम्हाला सोपं पडेल की नेमका IVR कॉलमध्ये काय करायचं आणि कसं करायचं. करोड़पति में स्वागत है। कृपया हमें बताएं कि आप किस भाषा में इस कॉल को जारी रखना चाहते हैं। हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। इस मोबाइल नंबर से KBC के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2024 और जून 2024 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। क्या आप इस दौरान उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2024 और दिसंबर 2024 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। जसं की आपण डिस्कस केलं होतं, सर्वात प्रथम त्यांनी लँग्वेज सिलेक्ट करायला सांगितलेली आहे. तर तुम्हाला इंग्लिश आणि हिंदी या 2 लँग्वेज अवेलेबल आहेत. आणि त्याच्यानंतर विचारण्यात आलेलं आहे की रजिस्ट्रेशन करता तुम्हीच आहात का, म्हणजे तुम्हीच रजिस्ट्रेशन केलं आहे का, येस ऑर नो. तर तुम्हाला येस करायचं आहे. त्याच्यानंतर त्यांनी ग्राउंड ऑडिशनच्या पण डेट सांगितलेल्या आहेत. मेचा लास्ट वीक टू जूनपर्यंत ऑडिशन होतील. ग्राउंड ऑडिशनसाठी बोलवले आहे. मे महिन्याचा शेवटचा आठवडा ते जून महिना ह्या दरम्यान ग्राउंड ऑडिशन होतील. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी शूटिंगच्या पण डेट सांगितलेल्या आहेत, जे की जुलैचा शेवटचा आठवडा ते डिसेंबरपर्यंत शूटिंग चालू असतील. अशा पद्धतीनं त्यांनी शूटिंगचं पण शेड्यूल सांगितलेलं आहे, जुलै टू डिसेंबर. क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 26 अप्रैल 2024 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे, एज तुम्हाला इथं मेन्शन करायचं आहे टाईप करून. तर ह्याच्यामध्ये कसल्याही प्रकारची चूक करू नका. 26 एप्रिल 2024 रोजी तुमचं जितकंही वर्ष पूर्ण झालेलं असेल ते योग्यरित्या टाका. कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए। यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए। यदि आप अन्य हैं तो 3 दबाइए। कृपया वह स्थान चुनें जहां आप रहते हैं। मुंबई के लिए 1 दबाएं, दिल्ली के लिए 2 दबाएं, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लिए 3 दबाएं, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर और गोवा के लिए 4 दबाएं। पंजाब, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए। यदि नहीं, इनमें से कौन सी श्रेणी आपके कामकाज का सबसे अच्छा वर्णन करती है? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सशस्त्र बलों में हैं तो 1 दबाइए। यदि आप स्वनियोजिता या उद्यमी हैं तो 2 दबाइए। IT, BPO या कानूनी अथवा वित्तीय सेवाओं के लिए 3 दबाइए। यदि आप शिक्षक, छात्र, शोधकर्ता या वैज्ञानिक हैं तो कृपया 4 दबाइए। यदि आप एक किसान हैं या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं तो 5 दबाइए। यदि आप डॉक्टर हैं या स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत हैं तो 6 दबाइए। यात्रा और पर्यटन, मीडिया और रिटेल क्षेत्रों के लिए 7 दबाइए। यदि आप एक गृहिणी, कलाकार, दैनिक वेतन भोगी हैं या अन्य किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो 8 दबाइए। क्या आप KBC हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए। यदि नहीं तो 2 दबाइए। अब आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, शाहरुख खान इनमें से किस फिल्म में भारत लौटने से पहले नासा में काम करते थे? स्वदेश के लिए 1 दबाएं, कल हो ना हो के लिए 2 दबाएं, माय नेम इज खान के लिए 3 दबाएं, कभी अलविदा ना कहना के लिए 4 दबाएं। स्वदेश पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
ह्या प्रश्नाचं उत्तर स्वदेश होतं. शाहरुख खानने नासा सायंटिस्टची भूमिका स्वदेश चित्रपटामध्ये केली होती. आपका दूसरा सवाल है, इनमें से बिहार के किस मुख्यमंत्री की पत्नी भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? श्री नीतीश कुमार के लिए 1 दबाएं, श्री जगन्नाथ मिश्रा के लिए 2 दबाएं, श्री जीतन राम मांझी के लिए 3 दबाएं, श्री लालू प्रसाद यादव के लिए 4 दबाएं। श्री लालू प्रसाद यादव, पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। ह्या प्रश्नाचं उत्तर लालू प्रसाद यादव होतं, कारण की त्यांच्या पत्नी राबड़ी देवी या बिहारच्या मुख्यमंत्री राहिलेल्या आहेत. धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। 29 एप्रिल रोजी आलेली IVR कॉलची रेकॉर्डिंग, जसं की आपण कालच्या ह्याच्यामध्ये डिस्कस केलं होतं. तुम्हाला ह्याच्यामध्ये काय काय प्रश्न विचारण्यात येतील, तर जसं की तुमचं ऑक्युपेशन, तुमचं एज, जेंडर, तुम्ही कोणत्या प्लेसला राहता, त्याच्यानंतर तुम्ही ह्यापूर्वी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्टसाठी आलेले आहेत का, हॉट सीटवर याच्यापूर्वी आलेले आहेत का, येस नो. आणि ह्या IVR कॉलमध्ये जर तुमचं सिलेक्शन झालं तर तुम्हाला 10 दिवसाच्या आत कॉल करण्यात येतील ग्राउंड ऑडिशनसाठी. तर ह्या पद्धतीने IVR कॉल होती. आता आपल्याला डिस्कस करायचं की IVR कॉल कोणत्या नंबरवरून येत आहे. तर तसं तर जे IVR कॉल येतात तो नंबर मुंबईचा असतो, ज्याचा की कोड असतो +22 असतो. पण होतं काय, ज्या नंबरवरून IVR कॉल येतो त्याच्यावरती स्पॅम मेन्शन असतं. कारण की आपल्या मोबाईलमध्ये ट्रूकॉलर ॲप इन्स्टॉल असतं, त्याच्यामुळं त्याच्यावरती आपल्याला स्पॅम दिसतं. त्याच्यामुळं जरी कॉलिंग नंबरवरती स्पॅम दिसलेला असेल तरी पण तुम्ही तो कॉल पिक करावा आणि आन्सर करावा, कारण की शक्यतोवर IVR कॉलच असतो, फक्त त्याच्यावरती स्पॅम मेन्शन असतं, कारण की आपल्या मोबाईलमध्ये ट्रूकॉलर ॲप इन्स्टॉल असतं. तर अशा पद्धतीनं IVR कॉल आल्यावर व्यवस्थितरित्या उत्तर द्या. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. खूप खूप धन्यवाद.